हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। ठीक है, तो हम इसका जो भी क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछता है, जितने तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। उतना ही क्वेश्चन मैं बताऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर नॉलेज उसके लिए अभी टाइम नहीं है। बस वैसे क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2021। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 का है, जो कि हुआ कब था? 2021 में। क्यों? कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसको क्या किया गया? 2021 में करवाया गया। समझ गए इस चीज़ को कि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है, जो कि हुआ कब? 2021 में। अब इससे जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं और इसको हम याद करेंगे। आपको इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। एग्जाम में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आराम से सॉल्व करके आएंगे, अगर आपने ये वीडियो सही से देखा तो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन ये पूछने का चांसेस है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। क्या क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक क्या है? 2020 ही है, जो कि 2021 में हुआ। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो कौन सा हुआ? 32वां संस्करण। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा संस्करण है ये? तो 32वां संस्करण है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ये हो गया। अब पूछ ये सकता है कि कब से कब तक ये चला। ठीक है, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला। समझ गए? तो इससे क्या क्वेश्चन हुआ? पहला क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो कौन सा संस्करण है वो हुआ। तो कौन सा संस्करण हुआ? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया 2021 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा? ये कहाँ आयोजित करवाया गया। तो कहाँ किया गया? टोक्यो में। टोक्यो, जापान के टोक्यो में। समझ गए? तो जापान के टोक्यो में इसका आयोजन करवाया गया। अब है कि टोक्यो, एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, वो ये है कि टोक्यो एशिया का जो है वो पहला शहर बना। टोक्यो जो है वो एशिया का पहला शहर बना जिसने दो बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी की। ठीक है, तो टोक्यो जो है इस बार तो हुआ ही 2021 में। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो टोक्यो है वहाँ कितनी बार आयोजन करवाया गया। तो 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी टोक्यो ने की है। कब कब हुआ? डेट याद रख लेंगे, 1964 में और 2021 में। कब? 1964 में एक बार हुआ था और अभी 2021 में हुआ। समझ गए? तो क्या हो गया? पहला क्वेश्चन ये कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो टोक्यो में हुआ, जापान के। ठीक है, और कब से कब तक चला? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला। और ये कौन सा संस्करण था? तो 32वां। कौन सा था? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 32वां था। ये कहाँ हुआ? तो जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला। आई होप कि ये दोनों आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसका शुभांकर क्या था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभांकर क्या था? तो क्या था? मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा। ठीक है, अब आता है कि उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था। ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित हुआ, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। याद करेंगे, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये चीज याद करेंगे। शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। और उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या रहा? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या रहा? यूनाइटेड बाय इमोशन। समझ गए? अब आगे देखते हैं, ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है, टुगेदर वर्ड को लास्ट में जोड़ा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पूछने के लिए। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। क्या है? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। पहले जो था सिर्फ फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर ही था, लेकिन 2020 में इसको
इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया टुगेदर को, है ना, टुगेदर को जोड़ा गया। तो क्या हो गया आदर्श वाक्य इसका, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, यानी कि तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ साथ। इसका लैटिन में बोला जाता है सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो आप इसका लैटिन वर्ड भी याद कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरह से पूछ सकता है और कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है। तो क्या हो जाएगा, तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ साथ, है ना। ये टुगेदर क्या हुआ है, अभी जुड़ा है। पहले क्या था, सिर्फ फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर ही था। तो क्या हो जाएगा, सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। क्या, सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। समझ गए। अब आता है, तो यहाँ से 3 चीज क्या हो गया, पहला तो उद्घाटन, यहाँ पर वो दोनों तो याद ही हो गया आपको। शुभांकर जो था इसका क्या था, मिराई तोबा। शुभांकर क्या था, मिराई तोबा। उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या रहा, यूनाइटेड बाय इमोशन। और ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, यानी कि सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। समझ गए। अब आता है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यानी कि जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो 2 लोग थे। कितने लोग थे, 2 लोग थे। कौन कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। पूछ सकता है कि मनप्रीत सिंह का चूंकि नाम आ चुका है तो पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, है ना। ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। और मैरी कॉम किससे संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। मैरी कॉम किससे संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान है, और दूसरी मैरी कॉम, वो मुक्केबाजी से संबंधित है। याद हो गया होगा आपको। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रही, तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। याद हो गया, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। अब है कि जब उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक हैं तो समापन में भी होंगे। तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो एक ही थे। कौन, बजरंग पुनिया। कौन, बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती से संबंधित है। समझ गए, बजरंग पुनिया किससे, कुश्ती से संबंधित है। हो गया ना। तो ध्वजवाहक जो है ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह जो हॉकी से है और मैरी कॉम जो मुक्केबाजी से हैं। और समापन में कौन रही, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया समापन में, बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है। ये चीज़ें होगी याद। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल को शामिल किया गया है। पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया। ऑप्शन में ये दे सकता है 4 खेल, या फिर ये बोल सकता है कि इसमें से कौन शामिल किया गया और कौन नहीं। तो इसका क्वेश्चन किसी तरह से बन सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल शामिल किए गए। कौन कौन, तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। कौन कौन, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। याद कर लेंगे। कराटे, 4 खेल कौन कौन शामिल किए गए 2020 में ओलंपिक में, तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। याद रहेगा, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। आई होप कि आपको इतना याद हो गया होगा। चलिए एक बार पूछ लेते हैं इसमें से। तो ये बताइएगा टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2021 में जो हुआ वो कितने नंबर का हुआ, यानी कि कौन सा संस्करण था ये, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो जापान के टोक्यो में। कब से कब तक ये चला, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। अब आता है क्वेश्चन, इसका शुभांकर क्या था, तो मिराई तोबा। शुभांकर क्या रहा, मिराई तोबा। और उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक खेल के आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक खेल के आदर्श वाक्य क्या है, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। हो गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। आई होप कि आपको याद हो भी गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि एकमात्र भारतीय कौन थे या एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली ट्रांसजेंडर महिला, जो ट्रांसजेंडर कौन बनी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है कौन बनी? तो कौन? लॉरेन हब्बार्ड। लॉरेन हब्बार्ड कहाँ की? ये तो न्यूजीलैंड की। क्वेश्चन पूछ सकता है चूंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली, चूंकि ये पहली ट्रांसजेंडर बनी, तो कौन है? लॉरेन हब्बार्ड। क्या नाम है इनका? लॉरेन हब्बार्ड, जो न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की, समझ गए। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? क्या है क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन रही? तो मोमिजी निशिया। कौन रही? मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया कहाँ की है ये? तो जापान की। ये कहाँ की है ये सब भी याद रख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए पूछ देता है कि ये कहाँ से, किस जगह से संबंधित है। तो मोमिजी निशिया जापान की, समझ गए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्या रहा कि एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, ठीक है। भाला फेंकने में ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो कौन बनी? लॉरेन हब्बार्ड। कौन बनी? लॉरेन हब्बार्ड। कहाँ की है ये? तो न्यूजीलैंड की है। लॉरेन हब्बार्ड न्यूजीलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? तो मोमिजी निशिया। कौन? मोमिजी निशिया, ठीक है, जापान की, समझ गए। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये तो था कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक था जो कि हुआ 2021 में, बट ओलंपिक जो खेल है ये हर 4 साल पे होता है, 4 साल पे करवाया जाता है। तो 20 के बाद कब होना चाहिए था? 24, उसके बाद 28, यानी कि 20 के बाद 24, 24 के बाद 28। 2020 में, जो कि भले 2021 में हुआ लेकिन था तो वो 2020 का, तो 2020 उसके बाद क्या? 2024 फिर 2028, तो 32वां था 2020 का, तो 33वां हो जाएगा 2024 में और 34वां हो जाएगा 2028 में, समझ गए। अब पूछ सकता है कि जो अगला संस्करण होने वाला टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है? तो 33वां संस्करण रहेगा। कहाँ होने वाला है? तो पेरिस में होने वाला है और 2024 में। 33वां जो होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। कब होने वाला है? तो 2024 में, याद रहेगा। और उसके बाद जो 34वां होने वाला है, वो 34वां जो होने वाला है वो होने वाला है लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में। कब? 2028 में ये 34वां संस्करण रहेगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है, समझ गए। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अगला कि इसके बाद कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल जो है कौन सी संस्था रेगुलेट कराती है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ओलंपिक खेल जो है वो कौन सी संस्था जो है रेगुलेट करवाती है। जैसे कि क्रिकेट है, कौन करवाती है? तो आईसीसी, फुटबॉल फीफा, है ना। उसी तरह ओलंपिक खेल कौन सी संस्था रेगुलेट करवाती है? तो आईओसी। कौन सी संस्था करवाती है रेगुलेट? तो आईओसी, याद रखेंगे इसको। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ल्यूसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ओलंपिक खेल कौन सी संस्था रेगुलेट करवाती है? आईओसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओलंपिक खेल हर 4 साल पे करवाया जाता है, समझ गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें विभिन्न रंग के छल्ले यानी कि रिंग जैसा बना होता है। कैसा? इस तरह का रिंग जैसा बना होता है ना, इस तरह का रिंग जैसा बना होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका लोगो। तो वही बोल रहा है कि ओलंपिक लोगो में विभिन्न रंग के जो छल्ले हैं विभिन्न महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ये जो 5 प्रकार के छल्ले हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो छल्ले हैं ये 5 महाद्वीप को बताते हैं। तो इनका जो कलर होता है, इन सबका कलर होता है ना, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है। तो क्या है, कितने कलर होते हैं इसमें? 5 कलर होते हैं जो कलर है महाद्वीप को बताते हैं। वो जो रिंग है
वो क्या करते हैं, महाद्वीप को बताते हैं। जैसे नीला कलर होगा, एक नीला कलर है, 5 है ना छल्ले, 5 रिंग है, तो इसमें नीला कलर जो है वो किसको बताएगा, यूरोप को। किसको बताएगा नीला, यूरोप को। उसके बाद काला कलर, काला किसको बताएगा, अफ्रीका को। काला किसको बताएगा, अफ्रीका को। लाल किसको बताएगा, अमेरिका को। लाल किसको बताएगा, अमेरिका को। पीला किसको बताएगा, एशिया को। पीला किसको बताएगा, एशिया को। और हरा किसको बताएगा, तो ऑस्ट्रेलिया को। हरा किसको बताएगा, ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि इस रिंग के जो कलर हैं वो कौन कौन से हो गए, ब्लू हो गए, यानी कि नीला, काला, लाल, पीला और हरा, यानी कि ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, है ना, ये कलर हो गए। और ये कलर जो है वो 5 महाद्वीप को बताते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कलर का नाम दे देगा कि ब्लैक कलर जो है वो किस महाद्वीप को बताता है, या रेड कलर है जो वो किस महाद्वीप को बताता है ना। तो आप कलर को याद कर लेंगे, जो महाद्वीप है उसको भी याद कर लेंगे। लोगो आप समझिए कि किस तरह का लोगो होता है, ये कलरफुल होता है, यानी कि ये जो रिंग होगा, ये जो रिंग होगा यहाँ पे ब्लू कलर ऐसे हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इस तरह से कलर हो जाता है ना। तो नीला कलर किसको बताता है, नीला बताता है यूरोप को। नीला किसको बताता है, यूरोप को। ब्लैक किसको बताता है, तो अफ्रीका को। ब्लैक किसको बताता है, अफ्रीका को। लाल किसको बताता है, अमेरिका को। लाल किसको बताता है, अमेरिका को। पीला किसको बताता है, तो एशिया को। पीला किसको बताता है, एशिया को। और हरा किसको बताता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। तो ये था इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कि पूछ सकता है, पूछने के चांसेस हैं, इसलिए आप इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओलंपिक था इसमें पूछ सकता है कि भारत का रैंक कितना रहा, है ना। तो भारत का रैंक जो रहा वो 48 रहा। भारत का रैंक कितना रहा, तो 48, यानी कि 48 रैंक भारत का रहा। जब भारत का रैंक 48 है तो नंबर 1 पे भी तो कोई होगा, और पूछता है 1 और 2, और लास्ट का पूछ देता है, मतलब लास्ट का नहीं, ये कि भारत का कितना है ये, या फिर नंबर 1 पे कौन था और नंबर 2 पे कौन रहा, तो ये याद कर लेंगे। तो रैंक 1 पे जो था अमेरिका, रैंक 1 पे कौन रहा, अमेरिका 113 पदक के साथ, है ना। इसने कितना पदक जीता, तो 113। और चाइना सेकंड पे रहा। चाइना कितने पे रहा, सेकंड पे। अभी सबसे पावरफुल कौन है, अमेरिका, फिर चाइना, है ना। हमारा भारत भी क्या कर टक्कर दे रहा है उन लोगों को, है ना। तो अमेरिका 113 पदक के साथ। दूसरे नंबर पे कौन है, ये चाइना, कितने पदक के साथ, तो 88 पदक के साथ। और भारत कितने नंबर पे है, तो 48 पे है। भारत कितने पे है, 48 पे है, 7 पदक के साथ, है ना। अब इन लोगों का तो ये नहीं पूछेगा कि कितने गोल्ड और कितने सिल्वर, लेकिन भारत के लिए पूछ देगा कि कितने गोल्ड प्राप्त किए, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, है ना। तो हम ये याद कर लेंगे, 7 है ना, 7 मेडल, यानी कि 7 पदक भारत ने जीता, 48 रैंक प्राप्त किया। तो 7 में जो है 1 स्वर्ण पदक जीता भारत ने, 1 स्वर्ण, 2 जो है वो रजत और 4 कांस्य, यानी कि सबका क्या हो गया है, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सोना 1 जीता है। उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर, ये 2 हो गया है, 1, उसके बाद रजत हो गया 2, फिर क्या कर दिया कांस्य, है ना। फिर कांस्य कितना जीता है, 4। तो 4 2 6 एक साथ हो गया ना, 1 हो गया, ये जीता है 2 और ये जीता है कितना, तो 4, है ना। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मैंने स्क्वायर बोल दिया, सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी कि 2 रजत जीता है, फिर 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कांस्य जीता है, यानी कि 1 गोल्ड, 2 आपका जो है रजत और 4 कांस्य। कितना रैंक प्राप्त हुआ भारत को, तो 48वां रैंक प्राप्त हुआ, 7 पदक जीता है। पहले नंबर पे पहला रैंक किसने प्राप्त किया है, तो अमेरिका ने। दूसरा रैंक किसने प्राप्त किया है, तो चाइना ने, है ना, समझ गए। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये पूछ देगा। और 7 पदक याद कर लेंगे कि किसने कौन सा पदक जीता, इसको भी याद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक जो स्वर्ण पदक है वो पहले मैंने बताया नीरज चोपड़ा ने जीता, और किस खेल से संबंधित है ये, तो भाला फेंक से थे। और कहाँ के थे, ये हरियाणा के। कहाँ के हैं, तो ये हरियाणा के हैं, समझ गए। तो याद रखेंगे, स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे आपका पदक है, यानी कि कौन सा पदक जीता गया है, एथलीट का नाम है, और किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है, तो इसको हम याद कर लेंगे। तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। एक ही स्वर्ण पदक मिला है ना, तो नीरज चोपड़ा ने वो जीता है। किसमें, तो भाला फेंक में। और कहाँ के हैं ये, तो हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं ये, तो हरियाणा के। जगह का नाम भी आप याद रख लेंगे, पूछ लेता है क्वेश्चन। तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक से है और हरियाणा
से संबंधित हैं। उसके बाद है दूसरा जो रजत पदक है, वो 2 रजत पदक जीता गया है। तो रजत पदक किसने जीता? एक तो मीराबाई चानू ने, किसमें? भारोत्तोलन में। और ये किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मीराबाई चानू किस खेल से है संबंधित? तो भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू किससे है? तो भारोत्तोलन से। और ये किस राज्य की हैं? तो मणिपुर की हैं। माँ से मीरा, माँ से मणिपुर, याद रखेंगे। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से है और ये मणिपुर की हैं, समझ गए। फिर रजत पदक जो है दूसरा, वो किसने जीता है? रवि कुमार दहिया ने। दहिया किससे संबंधित है? तो कुश्ती खेल से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं और जो जिस खेल से संबंधित हैं, तो आप इसको याद रख लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेंगे। उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, समझ गए। देखिए फ्रेंड्स, तो रजत है मीराबाई चानू ने जीता है, किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। और किस राज्य से है? मणिपुर से। फिर रजत किसने जीता है? रवि कुमार दहिया ने, जो कि कुश्ती से संबंधित है, और ये हरियाणा राज्य से है। कहाँ से है? हरियाणा से। तो स्वर्ण हो गया, 2 रजत हो गया। अब बचा कांस्य, जो 4 कांस्य पदक जीता गया है। तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, जो किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। और कहाँ की है ये? तो असम की है। कहाँ की है? असम की। कांस्य पदक किसने जीता है? लवलीना बोरगोहेन। किसने? लवलीना बोरगोहेन, जो मुक्केबाजी से संबंधित है और कहाँ से है? तो असम से है, समझ गए। फिर कांस्य पदक किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। एक कांस्य पदक किसने जीता है? लवलीना बोरगोहेन, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, असम राज्य से है। फिर पीवी सिंधु ने जीता है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। बजरंग पुनिया ने भी जीता है कांस्य पदक, ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। और किस राज्य से है? तो हरियाणा से। बजरंग पुनिया कौन से पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक। किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से और हरियाणा से, हरियाणा राज्य से है। उसके बाद जो अगला कांस्य पदक है, वो हॉकी टीम के पुरुष ने जीता है, यानी कि पुरुष में जो हॉकी टीम है वो जीती है। किससे संबंधित है? तो हॉकी से। समझ गए सारे पदक किसको मिले हैं और कहाँ के हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ये सब आपको आई होप कि याद हो गया होगा। एक बार आप इसको क्या करेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे, आपको कंफर्म 100% याद हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में आपको बहुत याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।